नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में मदरसों ने उत्तर प्रदेश सरकार के नियम और कानून का पालन नहीं किया तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि मदरसों को लेकर सरकार बहुत सख्त हो गई है। अलग अलग जिलों के आंकड़े अवैध मदरसों के क्या हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन द्वारा की गई जांच में 139 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले हैं। इनमें लोनी तहसील के 76, मोदीनगर तहसील के 5, गाजियाबाद सदर तहसील के 58 मदरसे शामिल हैं। इन सभी की रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है। यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर ये मदरसे किसके फंड से चल रहे हैं, इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि इन मदरसों में कौन लोग पढ़ा रहे हैं, उनका अतीत और वर्तमान क्या है, और जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो किन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा है। गोरखपुर में कुल 243 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 10 अनुदानित मदरसे हैं। 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सरकार ने एक प्रोफार्मा बना के अफसरों के जरिए मदरसों को दिया था, जिससे कि वो प्रोफार्मा भर के वो सरकार को वापस कर सकें। कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। अभी तक 66 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें 12 मदरसों की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं मिली है। कानपुर में जिस तरीके से कई दंगे अभी हाल के दिनों में हुए हैं, उसको लेकर सरकार बेहद सतर्क है, और यही कारण है कि वो कार्रवाई में किसी तरह की मोहलत या ढील नहीं देना चाहती है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो गलत गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं। अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। जिले के रुदौली में 21, मिल्कीपुर में 10, सदर तहसील में 9, बीकापुर में 6 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इन मदरसों को लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, और यही कारण है कि इस तरीके से मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। प्रयागराज में 269 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 78 मदरसे ऐसे हैं जो बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। प्रयागराज में 78 मदरसों में लगभग 15,000 की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। जांच में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में करोड़ों की फंडिंग की बात भी सामने आई है। ये फंड कहां से आ रहा है, इसकी जानकारी भी सरकार चाहती है, और अगर इसमें किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो इस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हासिल हुई हैं जो इन मदरसों को गलत कामों में लिप्त पाया गया है। खासतौर पे देवबंद, सहारनपुर, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मदरसे हैं जहां पे इन लोगों की शिकायत के बाद सरकार ने ये काम करने का फैसला किया। बाराबंकी में तकरीबन 320 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। करीब 1 महीने की जांच के बाद जिले में 102 मदरसे ऐसे मिले जो बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। वहीं पीलीभीत में सर्वे के दौरान पाया गया कि जिले में कुल 245 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 220 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 25 मदरसे बिना मान्यता के ही जिले में संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों की रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है और इन पर कार्रवाई जल्द की जाएगी। वहीं मुरादाबाद, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला है, वहां 585 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। आधे से ज्यादा मदरसे मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त तरीके से संचालित हो रहे हैं। सहारनपुर देवबंद के क्षेत्र में ही 100 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। अभी तक 12 या 13 मदरसों का ही सर्वे हो पाया है, क्योंकि सहारनपुर में बड़ी संख्या में मदरसे हैं, जहां कहा जा रहा है कि 745 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, 76 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। यह आंकड़ा 2020 का बताया जा रहा है, जबकि 2 साल के बाद मदरसों की संख्या बढ़ी ही है। वहीं आगरा में 97 मदरसों का संचालन मौजूदा समय में किया जा रहा है। इनमें से 10 ऐसे मदरसे संचालित होते हैं जिनके पास मान्यता संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं मिले हैं। बाकी जिन मदरसों ने अपने पत्राजात जमा किए हैं, उनकी भी जांच पड़ताल सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने कौन कौन से मानक तय किए थे जिनसे इन मदरसों का सर्वे किया जा रहा था। पहला मानक था मदरसे का नाम, दूसरा मानक था मदरसे के संचालन करने वाली संस्था का नाम, तीसरा था उसकी स्थापना का वर्ष, चौथा था मदरसे की स्थिति,
या मतलब वह निजी भवन में संचालित है या किराए का भवन है, क्या मदरसे का भवन, छात्राओं की संख्या, पेयजल की स्थिति, फर्नीचर की स्थिति, विद्युत आपूर्ति और शौचालय, मदरसे में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की कुल संख्या, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत, क्या इस मदरसे में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं, क्या किसी गैर सरकारी समूह संस्था से मदरसे की संबद्धता है, यदि हाँ तो विवरण दें। और उसके बाद इसमें एक पूरा ओवरऑल आपको एक बना के देना था कि आखिर आप मदरसों का संचालन किस तरीके से कर रहे हैं, और उसके अलावा क्या मदरसे अगर रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्ट्रार के यहाँ से उसकी जो मान्यता मिली है उसकी अवधि क्या है, उसमें जो बोर्ड में जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कौन कौन लोग हैं, और जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो इन बिंदुओं पर सरकार ने इन मदरसों से जवाब मांगा था, और उसके बाद ही जवाब आने के बाद ही ये निर्णय हो पाएगा कि सरकार इन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करने जा रही है। बहुत सारे मदरसों के जवाब आ गए हैं, कुछ के अगर बचे हुए हैं तो सरकार अब और समय देने के मूड में नहीं है, और अब सरकार ने कार्रवाई का मन बना लिया है।